सीन वन स्टीवन टीवी में चैनल ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वह ड्रिक को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि यहाँ पे एक केबल गाय था जो नहीं आया है अभी तक और उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब वह नहा के जब वापस आता है तो वहाँ पर आवाज़ लगा रहा होता है केबल गाय जो होता है जिम कैरी। चिप अंदर आते ही देखने लगता है कि कहाँ कहाँ से केबल की तारें लाई जा सकती है और स्टीवन से बात भी कर रहा होता है क्योंकि उसको उसका चेहरा देख के ही लग रहा था मुंह से पूरा सूखा हुआ है, इसलिए वह स्टीवन से बात करके उससे हल्का करता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है और साथ ही काम भी कर देता है और अपनी रिपोर्ट भी दे देता है, साइन वगैरह करा लेता है। और फिर लास्ट में कहता है कि क्यों ना कहीं घूमने चले शाम को तो मिलते हैं, और तो मेरे दोस्त बन चुके तो चलो मिलने आ जाएंगे। पर ये मतलब यहाँ पर स्टीवन मना करने की कोशिश करता है पर कोई नहीं, वो बोलता है कि कोई नहीं, आप में हमारे दोस्त, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया पर ठीक है कोई नहीं, आप मैं आऊँगा फिर भी आपको लेने के लिए। दूसरे सीन में स्टीवन अपने ऑफिस में होता है और अपना प्रोजेक्ट सभी ऑफिस के मैनेजर यानी टॉप कॉलर को दिखा रहा होता है, जिस पर उसका बॉस भी उसकी तारीफ़ करता है कि तुम अच्छा कर रहे हो और उसको गुड विश करता है। फिर रात को स्टीवन अपना टीवी देख रहा होता है तो फिर नीचे से कोई हॉर्न करता है जो होता है केबल गाय चिप, जो बुला रहा होता है कि मैं तुम्हें बोला था तैयार हो जाओ हम घूमने चल रहे हैं। इस पर स्टीवन भी बोलता है तो अच्छा बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें दवाई यानी कि शांति का समुंदर मिल जाए, हम ऐसी जगह जा रहे हैं। और उसे लेके आता है एक ऐसे टीवी के बड़े टावर के पास जहाँ पर वो बोलता है कि मैं जब भी दुखी होता है या खुश नहीं हो पाता या कुछ नहीं होता तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ भविष्य बदलने वाला है, लोग टीवी देखेंगे, कनेक्शन करेंगे और इसी टीवी से अब सिग्नल और बड़ा एरिया बनेगा। दोनों दोस्त बन चुके होते हैं और अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं, जिस पर केबल गाय भी बोलता है क्यों ना तुम रॉबिन से जो उसकी गर्लफ्रेंड है और पत्नी है उससे बात करो और फिर उसे गिफ्ट वगैरह दो जिससे कि तुम्हारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बन जाए। फिर दोनों के दोनों वापस घर की तरफ आ जाते हैं। अगली सुबह स्टीवन रॉबिन से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि मैंने डिश केबल लगाई है तो क्यों ना हम रात को बैठ कर टीवी देखें। और फिर रॉबिन भी मान जाती है और बोलती है कि चलो। स्टीवन भी बोलता है कुछ दुनिया क्यों ना कम की जाए, इस पर रॉबिन भी मान जाती है और वो आने के लिए मान जाती है। और फिर वह दूसरी तरफ एक केस की रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है और इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है हमें कि जो स्टीवन है और वह वो फुटबॉल खेल रहे हैं, अपने बास्केटबॉल होता है शायद, ये खेल रहे हैं। तभी यहाँ पर केबल गाय आ जाता है जो उनके साथ खेलने लग जाता है और स्टीवन की टीम में होता है और सबके साथ खेल रहा होता है, पर वो खेलने से ज़्यादा लोगों को खेलते हुए के लिए परेशान कर रहा होता है जिससे कि सब परेशान हो रहे होते हैं। और उसके बाद वह तुरंत ही एक जो शॉट होता है वो सीधा बास्केटबॉल में डाल देता है, जिसकी वजह से उसके साइड का कांच भी टूट जाता है और सब गुस्सा होकर चले जाते हैं। स्टीवन भी चिप केबल गाय पर गुस्सा हो जाता है और वह भी आर्गुमेंट करने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। स्टीवन जब अपना फ़ोन खोलता है घर आके तो उसे पता चलता है कि बस फ्री गाय केबल गाय के ही मैसेज आ रखे हैं कि तुम्हारा हाल कैसा है, तुमने बात भी नहीं उस करी। उसके बाद चलो फिर कहीं पे घूमने चलते वगैरह वगैरह, टाइम टू टाइम उससे हाल पूछ रहा होता है। तभी वहाँ पर रॉबिन भी आ जाती है क्योंकि उनका प्लान होता है रात को बैठ के मूवी देखने का, इससे वहाँ पर रॉबिन आती हुई होती है। वो टीवी चलाते पर कुछ नहीं आता तो फिर वह केबल गाय को फ़ोन करता है पर दरवाजे पे केबल गाय ही होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास क्यों फ़ोन कर रहे थे, दोस्त से बात करने के लिए टाइम तो है नहीं और अपने काम के लिए तुरंत फ़ोन करने लगे और गुस्सा करने लगता है। स्टीवन भी बोलता है चलो ठीक है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ घूमने चलूँगा, पर अभी रॉबिन आ रखी है। इस पर स्टीवन के लिए केबल गाय ये सब ठीक कर देता है और फिर स्टीवन बोलता है ठीक है फिर मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। फिर वह रॉबिन के साथ टीवी देखने लगता है और उसके बाद केबल गाय के साथ एक जगह घूमने चले जाता है जहाँ पर कोई पुराने टाइप का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर बैठकर वह आराम से खाना खा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उनकी बारी आ जाती है आपस में लड़ने की और वह लड़ने की ऐसे ही प्रैक्टिस करने लगते हैं और बार बार स्टीवन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लड़ना चिप, पर बार बार फिर भी वह लड़ रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे चिप के साथ साथ स्टीवन को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है और वह भी खेलने लगता है। फिर लास्ट में जब सब ख़त्म हो जाता है तो अपने घर की तरफ चले जाते हैं
वहाँ पर जाकर चिप बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। तब वहाँ पर स्टीवन अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर महंगे वाले टेलीविज़न, रेडियो सेट वगैरह रखे हुए होते हैं, जिसको देखकर स्टीवन बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम इसे लेके चले जाना है। चिप बोलता है कि कोई नहीं, रख लो। फिर बार बार मना करने पर चिप बोलता है ठीक है, मैं ही लेके चले जाऊँगा, पर इसे ले जाने में 2-3 दिन लगेंगे। फिर अगली सुबह केबल गाय स्टीवन को फ़ोन करता है और बोलता है कि एक कल तक तुम्हारा टीवी और वो सारा सेट वापस अपने जगह पर चले जाएगा, क्यों न तब तक एक कैरियोके पार्टी की जाए तुम्हारे घर के अंदर। इस पर स्टीवन पहले तो मना करता है, पर बोलता है चलो ठीक है, कर ही ले। वहाँ पर केबल गाय के सभी दोस्त आए होते हैं, जो सारे बूढ़े बूढ़े कपल होते हैं, मतलब कि जो सारे अकेले पड़ गए होते हैं। सब आकर मज़े कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, जहाँ पर चिप भी एक गाना गाता है जो सुनने में अच्छा लगता है। फिर सब गाना गाते हैं, मज़े कर रहे होते हैं और इसी तरह पूरी रात कट जाती है। और अगली सुबह दोनों चिप खाना बना रहा होता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। पर चिप की हरकतों की वजह से स्टीवन फिर से उससे गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर जाने के लिए बोलता है और तुरंत ही उससे बाहर भेज देता है। बोलता है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी थी और ना ही करनी है। दूसरी जब रॉबिन दूसरे आदमी के साथ सेटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर केबल गाय आ जाता है, जो सीधा बाथरूम में जाता है और वहाँ के अटेंडेंट को पैसे देके हटा देता है और ख़ुद वहाँ का अटेंडेंट बन जाता है। तभी वहाँ पर जो डेट वाला लड़का आता है, जिसको वह बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। कभी उसका मुंह लैट्रिन के पानी में डुबोता है, तो कभी उसका पाउडर गंदगी से मेकअप करने लगता है, और कभी उसको उसका टॉयलेट का पानी पिलाने लगता है, जिससे कि और फिर लास्ट में जब वो गिर जाता है तो उसे बोलता है अब रॉबिन से दूर रहना, वरना उससे भी बुरी सज़ा दूंगा। ये खबर टीवी में आ जाती है कि किसने बाथरूम में जाकर उसे एक आदमी को पीटा है। तभी तो वही केस करने लग जाता है पुराना सा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टीवन को जो खाना खा रहा होता है। तभी केबल गाय रॉबिन के घर जाता है और बोलता है कि मुझे स्टीवन ने भेजा है यहाँ पर केबल लगाने के लिए, और इसी बहाने से वह अंदर आ जाता है और केबल और नॉर्मल कैमरा वगैरह फिक्स कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉबिन स्टीवन को फ़ोन करती है और बोलती है कि थैंक यू केबल लगाने के लिए, तुमने फ्री टेबल गाय को भेजा था जिसने केबल लगाई। जिसको सुनते ही स्टीवन समझ जाता है कि केबल गाय वहाँ गया था, और वो बोलता है ठीक है। और तभी वहाँ पर रॉबिन बोलती है चलो मिलते हैं, तो वह अपने दोस्त को मना कर देता है। और फिर रात को जब वो वहाँ से मिल के आता है रॉबिन से, तब वह घर आता है तो वहाँ पर केबल गाय होता है, जो बोलता है कि अच्छा किया ना, मैंने अपनी गलती सुधार दी। इस पर फिर स्टीवन बोलता है कि तुमने अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद, पर मैं तुमसे दोस्ती अब भी नहीं रखना चाहता। इस पर केबल गाय और गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है दोनों। फिर उसके बाद केबल गाय सीधा रॉबिन को फ़ोन करता है और बोलता है कि आखिरकार स्टीवन को हुआ क्या है, वो ऐसे बात क्यों कर रहा है। रॉबिन बोलती है मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोलता है चलो ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्टीवन के ऑफिस का, जहाँ स्टीवन चोरी के चक्कर में फंस गया होता है कि वह टीवी लेकर आया था केबल गाय, उसके लिए चक्कर से वो फंस गया होता है। और फिर उसके बॉस की भी बदनामी हो रही होती है और फिर उसे जेल भेज देते हैं। फिर उसके पापा आगे मिल के बोलते हैं कि तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हें टीवी दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए तुम। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर केबल गाय आता है, एक रूप बदल कर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे से दोस्ती करनी होगी, वरना मैं ऐसा बहुत सारी सजाएं दूंगा और तुम्हें परेशान करता रहूँगा। स्टीवन फिर वहाँ से बेड लेके बड़ी मुश्किल से बचता है और अपने ऑफिस जाता है। फिर वहाँ से अपने फैमिली के पास, रॉबिन के पास जाता है, जहाँ उसे बोलता है और देखता है कि वहाँ पर केबल गाय होता है पहले से ही, जो उनके साथ खेल रहा होता है, परिवार के साथ खुशियाँ मना रहा होता है। पर तभी गुस्से में वहाँ पर स्टीवन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे परिवार को परेशान क्यों कर रहे हो। पर वह कुछ नहीं सुनता और मज़े कर रहा होता है, खेल रहा होता है और अपने दोस्त की बातें बता रहा होता है। सब खुश होते हैं, पर धीरे धीरे वो है स्टीवन को परेशान कर रहा होता है, जिससे स्टीवन अब सहन नहीं कर पाता है और उसे तुरंत बोलता है तुम मेरे परिवार से दूर हो जाओ और तुरंत यहाँ से बाहर चले जाओ। जिस पर केबल गाय भी कुछ नहीं बोलता और शांति से चला जाता है। इसके बाद हमें स्टीवन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केबल गाय ने वहाँ पर स्टीवन के रूम के सीक्रेट कैमरे की फुटेज चला रखी होती है, जिसमें वह अपने बॉस की बुराई कर रहा होता है, जिससे सुनकर उसका बॉस गुस्सा हो जाता है। तुरंत ही उसे बोलता है चलो यहाँ से निकल जाओ।
स्टीवन बॉस से माफ़ी मांगता है और फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टीवन के घर का सीन, जहाँ पर केबल गाय उसके घर का दरवाज़ा ठोक रहा होता है। पूरे गुस्से में उसके घर के अंदर घुसना चाहता है और स्टीवन को लगता है कि आज वो मर ही जाएगा। तब वो तुरंत स्टीवन के घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और तुरंत अंदर घुस जाता है। जैसे ही अटैक करने वाला होता है केबल गाय उस पर, तुरंत ही स्टीवन का सपना टूट जाता है। जैसे कुछ बुरा फील होता है तो वो तुरंत ही रॉबिन के घर फ़ोन करता है और उसकी मम्मी बताती है कि उसे केबल गाय कहीं ऐसी जगह ले गया है जहाँ पर उसे बहुत सारे समुद्र खुशियाँ मिल जाए। और यहाँ पर स्टीवन समझ जाता है कि वो कहाँ गया और तुरंत ही वह अपनी गाड़ी चलाकर वहाँ पर पहुँचता है और केबल गाय से लड़ने लगता है और केबल गाय भी उसे पीटता हुआ नीचे छोड़ के चले जाता है रॉबिन के पास ऊपर और धमकी देने लगता है। जब स्टीवन ऊपर आता है कि मैं रॉबिन को मार दूंगा, पर रॉबिन के सामने स्टीवन को भी पता होता है कि रॉबिन को नहीं मारेगा कि केबल गाय, क्योंकि वह यही चाहता है कि वह बस दोस्ती करे, इसलिए वह तुरंत ही रॉबिन को पकड़ लेता है और केबल गाय बाहर की तरफ हो जाता है जहां उसे नीचे अपनी मौत दिखाई देती है और बिना कुछ सोचे वह नीचे कूद जाता है कि मुझे नहीं मिलेगा, लगता है मुझे खुशी। तब वह नीचे कूदने लगता है पर वहां पे स्टीवन उसे पकड़ देता है कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, चलो ऊपर चढ़ो। दूसरी तरफ वहां पे केस की न्यूज़ चल रही होती है, सब टीवी में देख रहे होते हैं, पर यहाँ पे इस तरफ केबल गाय नीचे छूट जाता है और वह सीधा जाकर उस छतरी पर गिरता है जिससे कि टीवी का सिग्नल टूट जाता है, पर वह बच जाता है जिससे कि सब खुश होते हैं। और अब इस पर स्टीवन भी बोलता है चलो मैं ठीक है, अब तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें दोस्त बना रहूँगा, जिस पर केबल गाय बिल्कुल खुश हो जाता है। पुलिस वाले केबल गाय को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर फिर पायलट का कैप्टन बोलता है कि दोस्त तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। और केबल गाय यह सुनते ही दोस्त वह खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुमने मुझे दोस्त कहा, और वह पूरा खुश हो जाता है और दी एंड हो